जितने भी बैठे हैं सब भ्रष्ट हैं। मैं चाहता हूं सीबीआई इंक्वायरी करी जाए कि यहाँ पे रिटायरमेंट होने के बाद भी अधिकारी काम करते हैं, क्यों ऐसा नोएडा के अंदर क्यों है? कर्मचारी रोड पर रहते हैं, क्या बेनिफिट मिलता? क्या इंसान नहीं है क्या हम लोग? अपने देश के लोगों के लिए हम रोड पर खड़े रहे, क्या हम इंसान नहीं है? यहाँ तक कि हमारा ईएसआई खत्म होकर कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं हमारे, हम रोड में मिल के जाते। आप लोगों के लिए देखिए, एक नोट करने वाली बात है, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है और इनके लिए ही कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। बहुत बड़ी एक मतलब कह सकते हैं चौंकाने वाली बात। नमस्कार दर्शकों, आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी के पास, और यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है। क्यों दिया है उस पर हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ यूनियन के यहाँ पे प्रेसिडेंट उपस्थित है, उनसे जानते हैं। सर स्वागत है आपका, अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखिए। मेरा नाम सतवीर मकवाना, अखिल भारतीय मजदूर संघ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे कर्मचारी जो इकट्ठा हुए ये इसलिए हुए है क्योंकि मैडम ने इनकी संडे की छुट्टी कैंसिल कर दी है, और संडे के साथ साथ बहुत सारी छुट्टी होती है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती थी, अभी वोटिंग पड़ी, चुनाव की छुट्टी थी, वो सारी ये इनको कोई भी छुट्टी नहीं देती है। इसलिए कर्मचारी मजबूर होकर यहाँ आया है। और देखिए, जो कर्मचारी पिछले 30 साल से सेवा कर रहा है नोएडा अथॉरिटी की, उसे क्या चाहिए? एक किसकी आस में है वो कि मैं कब मेरा वो हो और कब मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, कब मैं परमानेंट कर्मचारी हो जाऊँ। यानी राष्ट्रीय छुट्टी हो या साप्ताहिक छुट्टी हो, कोई भी आपको नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी। ये आदेश है मैडम के। 7 दिन वीकली काम होएगा नोएडा के अंदर, ये मैडम का कहना है। जो वीकली काम करने वाला कौन है? मेरा कर्मचारी। जो कर्मचारी, अगर मेरा कर्मचारी जो नोएडा को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहा है, तो अगर ये परेशान होगा तो नंबर 1 कहाँ से बनेगा नोएडा? तो हम तो चाहते हैं, हमें तो ये कहना है, अगर यही कर्मचारी परेशान हो जाएगा तो नोएडा नंबर 1 नहीं बनेगा। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि नोएडा अथॉरिटी सफाई के मामले में बहुत नीचे था, लेकिन आज बहुत ऊपर उठ चुका है, विश्व स्तर पे इसका नाम है। और अगर वो है तो ये इन कर्मचारियों की देन है। ऊपर के पदाधिकारी एसी में बैठे, क्या जाने इनका हाल। और एक दिन की छुट्टी की बात के लिए उनको आज यहाँ धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। आपने मैडम तक लेटर पहुँचाया अपना? मैडम तक लेटर आज से 10 दिन पहले चला गया था कि ये जो आप कह रहे हो कि संडे की छुट्टी, जब मैडम ने एक वीक वो दिया था ना, इंटरव्यू दिया था कि हम संडे की छुट्टी खत्म करके और 7 दिन काम कराएंगे, तभी हमने लेटर लगाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए नोएडा के अंदर। लेकिन वो अपनी तानाशाही करती है, वो किसी की सुनती नहीं है। ये कब तक आप रुकेंगे? जब तक आपकी मांगे पूरी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक यहीं बैठेंगे हम लोग। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से मैडम तक संदेश क्या देना चाहेंगे? भाई हमारा तो कहना यही है, जब आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो, इन कर्मचारी को 30 साल हो गए, इनको सबको रेगुलर कर दिया जाए, और क्या लेंगे इनसे बेचारे से। हमारे साथ और भी यहाँ एक वरिष्ठ है, यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, इनसे ही जान। मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हूँ। उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी जो समस्या है ये है कि हम लोगों की एक तो साप्ताहिक छुट्टी भी ख़त्म की जा रही है, और हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उनकी 14 अप्रैल की छुट्टी भी इन लोगों ने कैंसिल कर दी, जो राष्ट्रीय अवकाश है। क्या बाबा साहब ये लोग नहीं मानते हैं? ये नहीं मानते, हम तो मानते हैं। बाबा साहब तो हमारे हैं, पर बाबा साहब की भी 14 अप्रैल की इन लोगों ने छुट्टी कर दी और कर्मचारी को कार्य पर बुलाया गया। देखिए, आप इनकी समस्या को समझ सकते हैं कि सप्ताह भर काम करते हैं एक अवकाश के लिए। विदेशों में आप देखिए कि हफ्ते में 2-2 दिन तक छुट्टी मिलती है, क्योंकि एक जो सफाई कर्मचारी हो या रोड पे वर्क करने वाले लोग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी भी जीवनी होती है, अपने परिवार को भी देखना पड़ता है, उन्हें भी अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसको तानाशाही कहे या क्या कहे, अगर सरकार इस बात को समझ रही है, नोएडा अथॉरिटी के पदाधिकारी, तो इनके बातों को जरूर संज्ञान मिले और इनकी समस्या को समझे। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये सफाई जो कर्मचारी हैं, नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी हैं जितने भी, इन्हीं की वजह से जो 300 से भी ऊपर था नोएडा गंदगी में, और आज ये सफाई कर्मचारियों की वजह से आज ये नंबर 1 पे आया है। जो इन मैडम जी को जो अवार्ड मिले हैं वो सारे इन कर्मचारी की देन है, और कर्मचारी की बहुत सारी दिक्कत है। तनख्वाह टाइम पर नहीं आती है हम लोगों की, 15-16 तारीख हो जाती है, किराएदार हमको परेशान करता है, दुकानदार हमको परेशान करता है, तो हमारा सारा जो भी सब बेकार है। जब से मैडम, कितनी सैलरी आपकी? हमारी सैलरी अभी इस टाइम जो कि 21,000 कुछ है, कट पीट के हमको जो 20,000 मिलती है, हमें तो अभी तक मिली भी ना। अभी तो कभी कोई काट ले। देखिए, एक वरिष्ठ व्यक्ति, कितना सर एज कितना होगा आपका? मेरी कम से कम 50 के आसपास है। एक 50 साल के व्यक्ति, और कितने साल से वर्किंग है आप इसमें? मेरी 30 साल होगी यहाँ पे। 30 साल से वर्किंग है, इनकी 20-22 हज़ार सैलरी। आप समझिए आज के महंगाई के समय में एक छोटे से तनख्वाह में परिवार चलाना कितना कठिन होता है, उसके बावजूद उनके साथ इतनी समस्या, इतनी ज्यादती की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो पदाधिकारी बैठे वहाँ पे वो भी इंसान है, इनकी समस्या को जरूर समझे और इस पे अपनी बात को आगे पहुँचाए। मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ,
अब मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जो 30-35 सालों से नोएडा कर्मचारियों के साथ में शोषण हो रहा है। यहाँ सरकारें आईं और बदल गईं। हर सरकार से एक कर्मचारी उम्मीद लगा के बैठा रहा कि ये तो हमारा भला करेगा। एंड में बीजेपी सरकार बनी तो बड़ी उम्मीदें हुई, और जब बाबा सीट पे बैठे तो बड़ी उम्मीदें हुई कि भाई इस बार तो हमारा शोषण ख़त्म हो जाएगा और हमें परमानेंट तो कर दिया जाएगा। अब परमानेंटी का रूल मैं तुमको बता देता हूँ कि ये जो 2.5% उन्होंने लगाया, ये कर्मचारी अथॉरिटी के मिस्टॉल के कर्मचारी हैं, और प्रशासन हमारी सरकारी सुविधाओं को खाने के तहत हम पे 2.5% का ठेकेदारी ठोक पर हमारे हकों को खाया जा रहा है। ये खुलेआम आप रिसर्च कर सकते हो कि ये 2.5% कभी अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों के ऊपर लगाया था, जब ये किसी भी कार्य को करने नहीं दे रहे थे अंग्रेज़ों को, तो उस समय उन्होंने 2.5% ब्राह्मणवादों पे लगाया, और जब जाके उन्होंने कई रूढ़िवादी उनको ख़त्म किया। ये जो निजीकरण है आप पे थोपा जा रहा है। जी बिल्कुल ठोका जा रहा है, जबकि हम रियलिटी में हम अपने को अथॉरिटी का कर्मचारी मानते हैं। 2.5% लगाया गया हमारी सरकारी सुविधाओं को खाने के लिए। हमारी सैलरी 15 तारीख से पहले नहीं। ये 2.5% क्या, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। 2.5% ये ऐसा है कि बहुत समय से जब लड़ाई लड़ रहे थे कर्मचारियों की, अब मैं बता दूं, कार्य करवाते हैं हमारे अधिकारी। ठीक। अगर किसी को पनिशमेंट देना है तो करते हैं अधिकारी। वर्दी हमें नोएडा अथॉरिटी देती है, जो साल में एक बार देती है, 2 साल गोप मार जाती है। जूते हमें अथॉरिटी देती है। 2.5% जो लगाया है सिर्फ हमारी सुविधाओं को, और हमें जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है, वो 2.5 रुपये खाता है, 100 2.5 खाता है। ठीक है जी, उसका सिर्फ इतना काम है कि वो उसके नाम पे ये बिल इशू करते हैं कि भाई कर्मचारी की पेमेंट ये ठेकेदार कर रहा है, इसके ज़रिए हो रही है। लेकिन सारी सुविधाएं जो भी मिलता है हमें अथॉरिटी से मिलता है। तो ये 2.5% के कर्मचारी मिस्टॉल के कर्मचारी थे, इन्होंने हड़ताल के जरिए इन पे 2.5% ठोक कर इन्हें अलग कर दिया। अब एक ही काम में नोएडा के अंदर इतनी सारी कैटेगरी इन्होंने खड़ी कर दी हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। 100% लगा दिया, कंपनियां खड़ी कर दी, काम एक ही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश समान काम समान वेतन, तो यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, हमें ये बताइए सरकार। हम रीतू महेश्वरी को ये कह रहे हैं कि अगर आप इतने ईमानदार हो, लॉकडाउन के अंदर आप भी कमरों के अंदर बंद थे, लेकिन ये सफाई कर्मचारी रोड के ऊपर था, और इसने बढ़ के जहां रेड लाइट थी उसमें भी इन्होंने दवाई का छिड़काव किया, सफाई की। अपने जीवन को, अपने परिवार के महत्व को ना समझते हुए, सिर्फ अपने फर्ज को निभाते हुए इस प्रशासन के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व कर दिया। आज 30-35 साल के बाद हमें क्या मिल रहा है? दुत्कार, जो हमें संडे एक संवैधानिक नेशनल हॉलीडे है, उसको भी ख़त्म करने की नई नई साजिशें कि खाली दिमाग बैठे हुए अधिकारी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को क्यों करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर अथॉरिटी 8 आने पैसे परमानेंट को देती है तो 54 हमें देती है। तो अगर वो 54 हमें दे रही है तो हमारे साथ इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको भी वो 54 मिलती है। तो अगर संडे को हमें बुलाया जा रहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अदर जितने भी डिपार्टमेंट है सबको, और अथॉरिटी खुली होनी चाहिए संडे को, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा जिम्मेवारी कौन लेगा? हम रोड पे रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अधिकारी छुट्टी पे हैं, एक दिन बीतने के बाद उस कर्मचारी को कुछ मिलता नहीं है। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिस खुला होगा तो उसे कुछ हो जाता है, वरना नहीं। यहाँ जितने भी बैठे हैं सब भ्रष्ट हैं। मैं चाहता हूँ CBI इंक्वायरी करी जाए कि यहाँ पे रिटायरमेंट होने के बाद भी अधिकारी काम करते हैं, क्यों? ऐसा नोएडा के अंदर क्यों है और देशों में क्यों नहीं है? मुझे दुख है मेरे समाज के। आज भी हमें 20,000 आज से मिला है, 20,000 आज से मिला है, उससे पहले हमें 19,000 मिल रहा था। हमें ये बताइए, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या इतने में? क्या हम अच्छा खाना खा सकते हैं? क्या हम अच्छे घर में रह सकते हैं? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जब भी मसला उठता है मीटिंग के अंदर तो बोला जाता है तुम्हारे जो ये फाइल चल रही है, फाइल चल रही है। आज से कई साल पहले जब रीतू महेश्वरी आई तो इन कर्मचारियों को आवास देने का प्रवचन इन्होंने दिया कि भाई तुम्हें रहने के लिए सुविधा दी जाएगी, जो एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि हम नोएडा की सफाई करते हैं तो हमें यहीं बसाया जाए आसपास। तो
इस पर जब हमारे नेतागण जाते हैं तो उन्हें ये कहते हैं कि ये जी फाइल चल रही है। हम उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि वो फाइल कहाँ चल रही है। तो योगी के सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, सफाई कर्मचारी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बाबा की आंखें बंद हैं या कान बंद हैं, या उसे दिखाई नहीं देता है कि नोएडा में इतनी 30-35 सालों से कर्मचारी परेशान हैं और आपके देश सुरक्षा में हरदम हम तैनात रहते हैं। आधी रात भी हमें बुलाया जाता तो हम अपनी ड्यूटी के लिए कभी इनकार नहीं करते, और आज हमारे संडे के भी खाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इनके साथ किस प्रकार से कह सकते हैं जातीय शोषण ही हो रहा है कि बीच में ये 2.5% का मामला लाके इस तरीके से जो काम लिया जाए और कहते हैं मक्खी की तरह उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। ये ठेकेदार जो है इसी बीच में ये काम कर रहा है, जबकि ये सीधा नोएडा अथॉरिटी के लिए काम करते हैं और बीच में ठेकेदार आ जाता है, इनका इस्तेमाल करे और कब इनको साइड कर दे। इन्होंने बहुत सारा पोल खोला नोएडा अथॉरिटी के, ऐसे बहुत सारी कर्मचारी है जो रिटायर्ड है उसके बावजूद वर्किंग है, वो क्यों है? इसे सरकार को जरूर इस पर जवाब देना चाहिए।